वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिकेट विद साहिल में। मैं हूं आपका होस्ट साहिल नागपाल। आगाज हो चुका है ऑस्ट्रेलियन समर्स का। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत की ये सीरीज और ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीजन का आगाज हो चुका है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, मच अवेटेड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आज पहला टेस्ट मैच पर्थ में भारत ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला करा और क्या ही खूब दिन रहा। 217 रन और 17 विकेटें एक दिन में, क्या क्या देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि भारत शायद आज फिर बंडल आउट कर जाएगा। क्या होगा, डेप्यूटी जसप्रीत बुमराह का नए खिलाड़ी खिला रखे हैं, हर्षित को खिला रखा है, नीतीश रेड्डी को खिला रखा है। क्या पहले ही दिन भारत ऑल आउट हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया शायद कोई अच्छी लीड ले लेगा। ये तो ठीक ठाक विकेट लग रही है। दोपहर होते होते लग रहा था कि शायद अच्छी विकेट है, हमने 4-5 विकेटें जल्दी गवा दी। लेकिन परिस्थितियां बदल गई जब आए जसप्रीत बुमराह बॉल करने। तो कैसे हुई दिन की शुरुआत? भारत ने टॉस जीती और एक डिफिकल्ट विकेट पे, जहां पर अच्छी खासी घास नजर आ रही थी, वहां पर जो है बल्लेबाजी का फैसला किया। यशस्वी जायसवाल, जिनका 1.5 साल 2 साल काफी अच्छा निकला है, यहां पर उनकी पहली आउटिंग थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मिचेल स्टार्क ने उनको अपना शिकार बनाया और गेंद शायद उतनी अच्छी नहीं थी जिसपे वो आउट हो जाते। कुछ बाहर जा रही थी, बाहर जाती हुई गेंद को ड्राइव करने की सोची और गली में पकड़े गए। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल जो हैं, उनको रोप इन किया गया लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि शुभमन गिल इंजर्ड हो गए। 22 गेंदों में वो डक मार के आउट हो गए। विराट कोहली फिर आउट हो गए 5 रन बना के। तो भारत बहुत मुश्किल परिस्थिति में फंस गया और जब आप 67 रन पे 5, 73 पे 6 हो तो आपकी पारी बिल्कुल लटक जाती है। केएल राहुल कितनी बार हमें पिछले 4-5 साल के अंदर डिफरेंट रोल्स के अंदर नजर आ चुके हैं। उन्होंने भी एक अच्छी पारी खेलने की कोशिश करी, 26 रन बने, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन कह सकते हैं, नाखुश थे। कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था कि क्या वो गेंद उनके बल्ले से लगी थी मिचेल स्टार्क की, उनको आउट करार दे दिया गया, प्रॉपर एविडेंस नहीं था। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पास्ट में भी भारत को कई इस तरीके के जो है फैसलों का सामना करना पड़ा है, जहां पर क्लियर एविडेंस नहीं थे और खिलाड़ियों को आउट दे दिया या हमारे फेवर में नहीं दिए गए डिसीजन। होपफुली इस ऑनगोइंग सीरीज में आगे और ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ऋषभ पंत, देन नीतीश रेड्डी, द डेब्यूटेंट, जिसके बारे में काफी बात हो रही थी। 22 साल का वो लड़का, हमने अभी T20 में बांग्लादेश की सीरीज के खिलाफ उनको देखा कि वो क्या कर सकते हैं। उनको रोप इन किया गया। बहुत सारे लोगों ने उनके सिलेक्शन पे सवाल उठाए थे, क्या वो कर सकते हैं, तो ये वो कर सकते हैं। उन्होंने छोटी सी झलक दिखाई 41 रन की पारी में। रिवर्स स्वीप कर रहे थे नेथन लायन को और शॉट्स मारने में, चाहे वो ड्राइव कवर्स के ऊपर से मारने में, बिल्कुल कतरा नहीं रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली सामने वाले एंड से सारी विकेटें गिर रही थी। भारत की 10 की 10 विकेटें सीमर्स को गवा दी भारत ने। 4 विकेटें हेजलवुड ने ली, 2 कमिंस ने, 2 मिचेल स्टार्क ने एंड 2 मिचेल मार्श ने ली। भारत जैसे तैसे करके 150 रन बना पाया। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि नीतीश रेड्डी की और ऋषभ पंत की जो पार्टनरशिप हो रही है, शायद ये जो है कोई 250, 230 लगा देंगे, एक 70, 80, 90 रन का बफर और मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ आप फाइट कर सकते हैं। अगर सामने वाली टीम को 300, 350 पे भी आउट करते हैं तो 100 रन की लीड के बाद आप फाइट कर सकते हैं, चौथी इनिंग तक मैच को ले जा सकते हैं। और इस जैसी विकेट पे चौथी इनिंग में शायद कुछ हो जाए। अगर आप 200 रन डिफेंड कर रहे हो, ड्रॉप इन विकेट है, चौथी इनिंग में क्या पता कितनी टूटे और अनइवन बाउंस हो और विकेटें जल्दी जाएं। लेकिन 150 रन के जवाब में काफी लोगों को लग रहा था कि अब तो मैच खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया 400 बना देगा, ट्रेविस हेड ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह को जो है कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि पिच पे घास अच्छी खासी मौजूद थी और अच्छा खासा सीम एंड स्विंग जो है यहां पर मदद मिल रही थी। जैसे ही मैक्सवेनी की विकेट गई, उसके बाद उस्मान ख्वाजा को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था। मानस लेबुशेने की वो सिंपल सी डॉली कैच विराट कोहली के हाथ से छिटक गई और वो छूट गई। और फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया सिर्फ वो 2 ही रन बना पाए, लेकिन जवाब में क्या खूब गेंदबाजी। शायद ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से हम सुनते थे 1970 के दशक में, 80 के दशक में जो वेस्ट इंडीज के गेंदबाज बॉलिंग करते थे, उसी लिहाज की गेंदबाजी को जसप्रीत बुमराह ने करी। और व्हाट अ सेटअप! पहली गेंद पे उन्होंने जो है उस्मान ख्वाजा के बाद स्टीव स्मिथ को एलबीडब्ल्यू किया और 19 रन पे 3 विकेटों के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है शिवर कर रही थी। उनको नहीं लग रहा था कैसे कमबैक होगा। ऑल ऑफ अ सडन पेंडुलम जो है पूरा स्विंग हो गया। ऐसा लग रहा था शायद कहीं लो स्कोर पे ऑस्ट्रेलिया तो नहीं ऑल आउट हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया अपनी धरती पे भारत के खिलाफ सबसे कम स्कोर 83 पे ऑल आउट हुई थी और अभी मौजूदा हालात ये हैं कि वो 83 भी खतरे में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो है अभी 67 रन पे 7 आउट हो चुके हैं। 83 रन की लीड अभी भी उनको उतारनी है। यहां से अगर भारत 50 रन की लीड ले लेता है तो ये मैच जो है यकीनन भारत सोचेगा कि हमने इसको हार के मुंह से निकाल लिया और अब यहां से हम मैच जीत सकते हैं।
अगर किसी तरीके से फोर्थ इनिंग के अंदर 250 से 250 275 रन के आसपास चेज करना होगा तो बहुत ही असंभव कार्य हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल नहीं सोचा था, स्केड्यूल इतना डिफिकल्ट रखा था। पर्थ के बाद एडिलेड डे नाइट टेस्ट मैच रहेगा, फिर आप ब्रिस्बेन जाएंगे गावा में, देन थोड़ा इजी और थोड़ा फ्रेंडली आपका मेलबर्न एंड सिडनी आपको मिल जाता है। तो बड़ा ही टफ टास्क था। आप शुभमन गिल के बगैर खेल रहे हैं, आप रोहित शर्मा के बगैर खेल रहे हैं, आपने 2 डेब्यूटेंट खिलाए हुए हैं, आपने रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को बिठाया हुआ है, और जब आपके 70 पे 6 आउट होते हैं, वॉशिंगटन सुंदर जो है वो भी आउट हो जाते हैं, तो काफी सारे सवाल खड़े हो रहे थे। फैंस जो हैं ट्विटर पे लोग ट्रोल कर रहे थे, गौतम गंभीर को ट्रोल कर रहे थे, बट ये गेम डिफरेंट है। और भारतीय टीम ने पिछले कई सालों से ये करके दिखाया है, जब जब बैटिंग ने आपको जो है निराश किया है वहां से कमबैक करी है। आप इस टीम को देखें कि काफी लोग पहले सोचते थे भारत की बॉलिंग जो वीक है, अब मेरी नजर में भारत का जो स्ट्रॉन्ग लाइनअप है वो भारत की बॉलिंग है। आप कितने भी मैचेस उठा के देख लीजिए पिछले 8-10 साल के अंदर, हमेशा भारत की बॉलिंग ने उनको कमबैक कराया है। इस मैच के अंदर भी बॉलिंग के ऊपर ऐसा कार्यभार था, बॉलिंग ने 150 रन वाले मैच के अंदर आपको कमबैक कराया। ना सिर्फ कमबैक कराया है, यहां से आप कमांडिंग सिचुएशन में जा सकते हैं। अगर आप यहां से 50 रन की लीड लेते हैं और ओपनिंग पार्टनरशिप 18-20 रन की भी लगती है, तो लगभग आप 70 रन पे नन रहेंगे और आपने चौथी इनिंग्स का टारगेट सेट करना है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है अंडर प्रेशर आ जाएगा। वहां से एक 50-60 रन की पार्टनरशिप और ऑस्ट्रेलिया के हाथ खड़े हो जाएंगे। और ये ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। आप चाहे उस्मान ख्वाजा देखें, स्टीव स्मिथ देखें, मानस लेबिशन देखें, ये आपको उस तरीके की बैटिंग करते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि भारत की क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप की वजह से। मोहम्मद सिराज के बारे में बहुत सारी बात हो रही थी, क्या करेंगे, विकेट नहीं ले रहे हैं, 1-1.5 साल से इस तरीके का चल रहा है लाइनअप, विकेट्स नहीं निकाल के दे रहे हैं, महंगे साबित हो रहे हैं। तो ये उनकी काबिलियत है, यहाँ की विकेट्स ऑस्ट्रेलिया में उनको सूट करेंगी, यहाँ से स्विंग। और आप सिर्फ अकेले जसप्रीत बुमराह के साथ विकेटें नहीं ले सकते हैं। जैसे T20 के अंदर अर्शदीप दूसरे एंड से विकेटें ले रहे थे, इसी तरीके मोहम्मद सिराज की भी कंसिस्टेंसी और लाइन एंड लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट थी। और दाद देनी पड़ेगी डेब्यूटेंट हर्षित राणा को भी, ट्रेविस हेड को, क्या बॉल थी वो आउट करा, कुड बी बॉल ऑफ द मैच और बॉल ऑफ द डे सो फार, वी कैन से दैट। बहुत अच्छी बॉल पे ट्रेविस हेड को आउट करा। ट्रेविस हेड जो है हमारे लिए पिछले 18-20 महीने से जो है आफत बन के खड़े हो जाते हैं। अगर हम पिछली टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की बात करें, तब से लेकर के वर्ल्ड कप 2023 की भी बात करें, और T20 2024 में भी अड़ गए थे, लेकिन उसके बाद चीजें पलट गई थी जब जसप्रीत बुमराह ने उनको आउट किया था। तो अभी फिलहाल ये कंडीशन है कि 83 रन से जो है भारत अभी यहां पर आगे चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया 83 रन से पीछे है, 3 विकेटें बकाया हैं। डे 1 पर्थ ऑप्टस स्टेडियम से ये खेल है। भारत कहीं ना कहीं अपर हैंड इस गेम में बना चुका है। 70-30 की रेशो है। पहला टेस्ट मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये सिर्फ टेस्ट मैच आगे की सीरीज डिफाइन करेगा और डिसाइड करेगा कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल क्या जून में भारत खेलेगा या नहीं खेलेगा। मुझे लग रहा है कि ये मुकाबला भारत डेफिनेटली जो है जीत सकता है, और चौथी इनिंग में बहुत ही एक रोमांचक खेल देखने को हमें मिल सकता है, जिस तरीके की विकेट ने अभी तक का खेल दिखाया है। और क्रेडिट देना पड़ेगा कप्तान जसप्रीत बुमराह को उनकी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस के लिए, जो 4 विकेटें उन्होंने 17 रन देके निकाली। इस समय ऑस्ट्रेलिया को जो है बैकफुट पे धकेल रखा है भारत ने। देखना होगा कि कल के दिन की शुरुआत किस तरीके से रहेगी, क्या ऑस्ट्रेलिया यहां से कमबैक कर सकता है, और क्या सेकंड इनिंग के अंदर हमें कोलैप्स देखने को मिलेगा। पिछली 7-8 इनिंग्स अगर हम देखें उठा करके भारत की, तो बैटिंग जो है वो वजह रही है हमें मैच में पीछे धकेलने के लिए। सेकंड इनिंग की बैटिंग इंपॉर्टेंट होगी। मुझे लग रहा है कि किसी भी प्रकार का टारगेट होगा, बॉलिंग तो अपना काम, अपना जोहर दिखाएगी चौथे इनिंग्स के अंदर। क्या हमारे बैट्समैन जो हैं वो एक डिसेंट टारगेट सेट कर सकते हैं कि बॉलिंग टीम को एक बफर दें कि आप 10 विकेटें निकालो, हमने ठीक ठाक रन मार दिए हैं, आप जाकर के अटैकिंग क्रिकेट खेलो, अटैकिंग लेंथ पे हिट करो, आपको 1-2 चौके पड़ जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है। बल्लेबाजी में जिम्मेवारी लेनी होगी, विराट कोहली को जिम्मेवारी लेनी होगी। अगर आप सेट हो रहे हैं, 15-20 बॉलें खेल रहे हैं, उसके बाद आपको लंबा लेके चलना पड़ेगा। यहां पर 40-50 रन का योगदान भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। यशस्वी जायसवाल को जल्दी एडजस्टमेंट करनी होगी। यहां पर जो है कोच का रोल और कोच का किरदार जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। वो उनको बताएं कि किस तरीके की पेस एडजस्टमेंट रहेगी, कि जो आप अमूमन सब कॉन्टिनेंट में बॉल मारते हैं वो मिडल पे लगती है, यहां पर आकर के आपके स्टिकर पे लगती है। तो इसकी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, और बहुत जल्द करनी पड़ेगी, लंबा समय नहीं है। इसके बाद सीधा दूसरे मैच में जाएंगे। हो सकता है कल आपकी सेकंड इनिंग की जो बारी आनी है उसमें आपको पता लगे आप 15 मिनट में आउट होकर चले जाएं, तो आपका मैच निकल जाता है। आपको जल्दी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू मेक फुल यूज ऑफ इट। और यशस्वी जायसवाल
सेकेंड इनिंग के अंदर काफी अच्छा खेलते हैं, उन्होंने पहले भी प्रूव करके दिखाया है वो एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं सेकेंड इनिंग के अंदर। अगर वो एक अच्छी शुरुआत दे देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए काउंटर पंच होगा और वो सिर्फ एक हार का जो है इंतजार करेंगे इस मैच के अंदर। और अगर भारत ये पहला टेस्ट मैच जीत जाता है तो बचे हुए 4 टेस्ट मैच के अंदर ये भारतीय टीम बहुत हैवी होकर के खेलेगी। आप युवा खिलाड़ी चाहे 21 साल का हो, 22 साल का हो, किसी को भी मौका दें। हमारा डोमेस्टिक सर्किट इस तरीके का है कि वो जो है वो जुझारूपन से वो लड़ने के तरीके से जाते हैं और मैच को उसी तरीके से खेलते हैं, इस तरीके की फ्रीडम उनको मिलती है। तो बहुत कमाल का दिन रहा आज का, 217 रन, 17 विकेटें, कमाल की बैटल देखने को मिली बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में दोनों टीम की ओर से। देखते हैं कल का दिन हमारे लिए क्या रंग लेके आएगा और क्या भारत इस मैच को कमांडिंग पोजीशन की तरफ ले जा सकता है या फिर हमें देखने को मिलेगा एक और बैटिंग कोलैप्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।